सफलता एक दिन में नहीं, किंतु सफलता एक दिन जरूर मिलती है। अगर आप अपने संघर्षों पर आगे बढ़ते रहेंगे तो सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती है दोस्तों, लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, हमने एडवांस में अलजेब्रा को कंप्लीट किया और आज से अर्थमेटिक शुरू कर रहे हैं। और अर्थमेटिक में हम पहला टॉपिक उठा रहे हैं वर्क एंड टाइम, जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ही इससे पूछे जाते हैं। वर्क एंड टाइम टॉपिक नोट कीजिएगा। टॉपिक का नाम है वर्क एंड टाइम, यानी टॉपिक का नाम है कार्य तथा समय। टॉपिक नोट कीजिएगा, कार्य तथा समय आज का टॉपिक होगा दोस्तों। और ये हमारी पहली क्लास है अर्थमेटिक की, और कार्य तथा समय का पहला क्लास है दोस्तों। क्वेश्चंस आपके सामने होंगे और आपको क्वेश्चंस का जवाब देना होगा और मैं आपको उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम छोटी छोटी बातों को सीखते हैं कि हमें क्या है, ये कैसे हम इसको सॉल्व करें, या क्या है ये चीजें, कार्य तथा समय कैसे लगाया जाता है, इसमें क्या क्या बातें होती हैं, सब बातों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें एक छोटी सी बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें व्यक्ति दिए होंगे और ये कहा जाएगा कि ये व्यक्ति इतने दिन में ये काम करता है, कोई दूसरा व्यक्ति है वो इतने दिन में ये काम कर लेता है, तो दोनों मिल जाए उस काम को करने में तो कितने दिनों में दोनों साथ में काम को पूरा कर लेंगे। जैसे मानते हैं कि एक घर बनाना है और मानते हैं कि कोई व्यक्ति है राम, वो अगर अकेला इस घर को बनाएगा तो 20 दिन में बनाएगा, और कोई दूसरा व्यक्ति है श्याम, अगर वो इस घर को बनाएगा अकेला तो 40 दिनों में बनाएगा। लेकिन अगर राम और श्याम दोनों मिल जाएं तो वो इस घर को एक साथ में कितने दिनों में बना लेंगे, ये सवाल हमसे पूछा जाता है। ऐसा बेसिक स्टार्टिंग होती है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें कुछ नॉर्मल सी बातें हैं, उसको जान लेंगे, फिर हम सवालों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो बात कुछ ऐसा है, अगर जो काम यानी जो हमारा वर्क है वो बराबर है। काम मतलब क्या होता है, वर्क मतलब काम या कार्य। अगर कार्य हमारा दोस्तों बराबर है तो मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, जो समय होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इफिशियंसी यानी कि क्षमता के, यानी किसके भैया, क्षमता के। यानी अगर हम लिखना चाहें तो ये कह सकते हैं वर्क अगर इक्वल होगा, इफ वर्क इज इक्वल, यानी काम जो हमारा बराबर होगा, इफ वर्क इज इक्वल देन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी। समझाता हूं मैंने क्या लिखा है, इन बातों को बेहिचक आप लोग समझ लीजिएगा। हमने कहा अगर काम या कार्य बराबर होगा तो दोस्तों जो समय है वो क्षमता का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी हमारा कहने का मतलब है मेरे भाई, अगर कार्य बराबर है मतलब एक ही काम को दोनों लोग कर रहे हैं, तो मेरे भाई जो समय का अनुपात दिया होगा उसका उल्टा अनुपात क्षमता का होगा। यानी मैंने क्या कहा, ध्यान से समझिएगा। मैं एक सवाल लेकर के आपको समझाता हूं। जैसे दो भाई हैं, एक ए है और एक बी है। एक ही काम करना है, एक ही सेम घर को बनाना है, तो ए भैया इस काम को 20 दिनों में करता है और बी इस काम को 40 दिनों में करता है। तो मेरे भाई इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे मेरे दोस्त, एलसीएम। तो मेरे दोस्त जब आप 20 और 40 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 40 आएगा। कहोगे हाँ 40 आएगा। अब भैया इसको कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर देना है। यानी 20 से 40 को डिवाइड करना है तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। कितनी बार में जाएगा मेरे दोस्त, 2 बार में। और 40 से 40 को डिवाइड करोगे 1 बार में। तो मेरे दोस्त यही इफिशियंसी होती है, यही क्षमता होती है। हमने कहा ये जो कार्य का समय है, ये जो समय है, ए जो है इस काम को 20 दिनों में करता है और बी 40 दिनों में करता है। तो क्षमता क्या आ गई मेरे दोस्त, 2 और 1 की आ गई। यहां से समझिएगा, क्षमता ए की 2 हो गई, बी की 1 हो गई। समझ गए, ठीक है। तो अब यहां पर मैंने क्या कहा है उसको समझिएगा। जो ये क्षमता है वो क्या होगी मेरे दोस्त, 2:1 हो गई।
अच्छा, आप इसका भी अनुपात बना लीजिए, तो इसको आप 20 से काटेंगे, 20 एक कम 20, और ये काटेंगे 20 दूनी 40। तो मेरे दोस्त यहां से मैंने जो कहा, इस बात को आप समझिएगा। हमने कहा अगर वर्क इक्वल होगा, अगर काम बराबर होगा, तो जो समय है ना वो क्षमता का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देख लीजिए मेरे दोस्त, अगर समय 1:2 में है तो क्षमता मेरे दोस्त 2:1 में होगा। यहां तक बात समझ में आ गई हो? तो ये होती है काम में, आपको काम दिया जाएगा, उसमें क्षमता निकालना होगा या समय निकालना होगा। बहुत सारे सवालों पर हम ऐसे डिस्कशन करने वाले होंगे। तो दोस्तों ये और अच्छे तरीके से आपको समझ में तब आएगा जब हम सवालों को करेंगे। तो दोस्तों हम पहला सवाल करते हैं और स्क्रीन पर आपके सवाल दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं सवाल देखता हूं क्या है सवाल। पहला सवाल, और पहली बात, ये सवाल को जो पीडीएफ है आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और पहले सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप पहले सवाल को देखिए और इस सवाल का जवाब दीजिए मेरे दोस्त। चलिए बताता हूं, पहला सवाल का उत्तर लगाते हैं, कीजिएगा। पहला सवाल कह रहा है, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 15 days while we can do the same work in 20 days. If they work together, then in how many days will the same work be complete? यानी सवाल हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, समझिएगा। सवाल कह रहा है ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, यानी भैया ए जो है किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। आप इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है जबकि बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है दोस्त, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी इसी काम को 20 दिन में कर सकता है। देखिए भाई सेम काम है, काम क्या है, बराबर है। काम क्या है मेरे दोस्त, बराबर है। ठीक है, अब आगे कह रहा है यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वही कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। यानी किसी एक काम को करना है, ए 15 दिन में करता है, बी 20 दिनों में करता है। दोनों को अगर एक साथ उस काम पर लगाया जाए तो वो काम कितने दिनों में होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये तो मिल गया समय, ये मिल गया है समय कि ए 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। यानी इसका जो अनुपात हो गया, ए और बी का जो अनुपात हो गया मेरे दोस्त, ए और बी का जो अनुपात हो गया, जो टाइम का अनुपात आया, यानी जो समय का अनुपात आया, क्या आया है, 5 3 15 और ये 5 जो 20, 3 और 4 का आया है। आया है मेरे दोस्त, कहोगे हाँ आया है। अच्छा, तो टाइम का अनुपात 3:4 है, तो भैया क्षमता का अनुपात क्या होगा, क्योंकि मेरे दोस्त हमने क्या कहा, जो काम है ना वो सेम है, काम सेम है, तो क्षमता का अनुपात इसका रिवर्स हो जाएगा। यानी अगर समय का अनुपात 3:4 है तो जो इफिशियंसी है वो 4:3 हो जाएगी। ठीक है ना दोस्त, ठीक है। अब यहां से आप टोटल काम निकाल के सॉल्व करेंगे। मैं एक तरीका और बताता हूं, फिर इसमें आते हैं। ठीक है, दोनों तरीके सॉल्व मैं बताता हूं। सबसे पहले इसको हमने लिख लिया है। अब एक काम कीजिए, आप 15 और 20 का एलसीएम ले लीजिए। तो भैया ऐसे एरो बनाइए, 15 और 20 का जो एलसीएम होगा ना यहां पे रख दीजिए। तो 15 और 20 का एलसीएम आपको लेने आता होगा 60 होगा, क्या वो दोस्त 60 होगा। अब भैया 60 15 से कितनी बार में गया, आप कहेंगे भैया 60 जो है वो 15 से 4 बार में गया, तो यहां पे आप लिख लीजिए 4। और ये 60 जो है 20 से कितनी बार में गया, कहोगे 3 बार में गया, आप लिख लीजिए 3। ठीक है मेरे दोस्त, यहां पे किसी को कोई समस्या नहीं। ठीक है, अच्छा काम कितना है 60। एक किस क्षमता से काम करेगा, 4 की, यानी ए जो है एक दिन में वो 4 काम, यानी अगर मानते हैं कि पूरा काम 60 है तो ए जो है एक दिन में 4 काम करेगा, तभी तो 15 दिन में 60 काम करेगा। ठीक है, और बी भैया अगर 60 काम करना है बी को, तो बी जो है एक दिन में 3 यूनिट यानी 3 काम करेगा, और तभी तो 20 दिन में 60 काम करेगा। ऐसा मानिए ए किसी काम को एक दिन में 4 यूनिट करेगा, बी 3 यूनिट करेगा, ये एफिशिएंसी है। अब आपको निकालना है कि ए और बी दोनों कितने दिनों में करेंगे मेरे दोस्त। तो भैया निकालना है कि ए प्लस बी दोनों कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे मेरे दोस्त। तो भैया दोनों काम को कितने दिनों में करेंगे, आप ये कैसे बताएंगे। देखिए काम कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है ये कैसे निकल रहा है भैया, पूरे काम को आप क्षमता से भाग कर रहे हैं तो कितने दिन में काम हो रहा है यही तो आ रहा है। यानी पूरा काम 60 है, क्षमता 4 है, जब 60 को 4 से भाग करोगे तब तो निकल करके आया कि ए 15 दिन में काम किया।
समझ गए? तो भैया यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे क्षमता ए का अकेले नहीं लिखना है, बी का अकेले नहीं लिखना है, यहाँ ए और बी दोनों की क्षमता लग जाएगी। अरे भैया अगर ए 4 की क्षमता से काम करेगा, बी 3 की क्षमता से काम करेगा, एक ही दिन में दोनों आ जाएंगे, तो ए 4 की क्षमता से काम करेगा, बी 3 की क्षमता से काम करेगा, यानी दोनों अगर एक साथ काम किए तो 7 की इफिशियंसी नहीं हो गई? हो गई। तो भैया ए और बी कितने दिनों में काम करेंगे? टोटल काम कितना है? 60। कितने की इफिशियंसी से कर रहे हैं? 7 की इफिशियंसी से कर रहे हैं। तो यानी कि वो कितने दिनों में काम करेंगे? तो 60/7 दिनों में काम करेंगे। इसको आप कर दीजिए, 7 8 56, 4/7 दिनों में। इसको मिक्स फ्रैक्शन चेंज करते दिनों में काम करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, याद है किसी को समस्या? और जो हमने रेशियो मेथड बताया इसको भी देख लीजिए। टाइम का अनुपात 3:4 है, इफिशियंसी का 4:3 होगा। अच्छा, अगर भैया 15 दिन में एक काम कर रहा है और एक की जो क्षमता है 4, यानी एक की क्षमता है एक दिन में 4 यूनिट काम करने की, और ए ने काम कितने दिन किया? 15 दिन, तब तो काम पूरा हुआ। ए एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है, अगर वो 15 दिन में उस काम को पूरा किया, यानी वो काम कितना था? 15 × 4 60 काम था। कहोगे हाँ, यानी कि जो टोटल वर्क है, यानी कि जो पूरा काम है, टोटल वर्क जो है वो कितना है मेरे दोस्त? 60 है। कहोगे जी सर जी, बिल्कुल ही मजा आ गया। अच्छा, टोटल काम 60 है। अब ए और बी दोनों कर रहे हैं तो दोनों की इफिशियंसी लगेगी, तो दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 60। तो टोटल वर्क 60 है और ये दोनों ने 7 की इफिशियंसी से काम किया एक दिन में, तो ए और बी टोटल कितने दिनों में काम करेंगे? ये 60/7 दिनों में काम नहीं करेंगे। तो ये चाहे इस तरीके से कीजिए, चाहे इस तरीके से कीजिए, मैं तो कहूंगा ये रेशियो मेथड बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस मेथड को सीख लीजिए। हर एक सवाल में आप यही मेथड लगा करके टाइम एंड वर्क को खत्म कर देंगे। पहला सवाल था, बेहतरीन ढंग से बड़े ही आसानी से समझाया। अगले सवाल पर बढ़ेंगे, सेम ऐसा क्वेश्चन का। पढ़िएगा दूसरा क्वेश्चन और उसका जवाब दीजिए मेरे दोस्त। दूसरा प्रश्न कह रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 36 डेज, ठीक है, एंड बी इन 18 डेज, यानी ए किसी काम को 36 दिन में करता है और बी 18 दिन में करता है। इसको मिटाते हैं, ये सवाल नंबर दूसरा होगा। चलिए, कह रहा है ए किसी काम को 36 दिनों में करता है और बी किसी काम को 18 दिनों में करता है। ठीक है मेरे दोस्त, जैसा सवाल कह रहा है आप नोट करते चलिए। उसके बाद कह रहा है, यदि वे इस पर 12 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। पहले आपने ये बताइए, इसमें हमें एक सवाल और पूछते हैं, ए किसी काम को 36 दिन में कर रहा है, बी 18 दिन में कर रहा है। अगर ए और बी दोनों साथ काम को करें तो इस काम को कितने दिनों में करेंगे? पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर इस सवाल पर आएंगे। कैसे करेंगे बताइएगा। इसका हम एलसीएम लेंगे, 18 और 36 का एलसीएम, कहोगे 36 आएगा। भैया 36 से 36 को भाग किए 1, 36 से 18 को भाग किए 2। ठीक है, तो भैया हमें निकालना है ए और बी कितने दिनों में काम करेंगे। अब देखो दोस्त, ए और बी कितने दिनों में काम करेंगे। अब ये बताओ, टोटल काम कितना है? 36 है। टोटल काम कितना है? 36 है मेरे दोस्त, बटे, ठीक है, टोटल काम 36 है। इफिशियंसी कितनी है? इफिशियंसी कितनी है? इफिशियंसी कितनी है? तो कहोगे ए की इफिशियंसी 1, ए की क्षमता 1, बी की क्षमता 2, दोनों साथ में लग गए, यानी कि 3 की इफिशियंसी से काम किया, यानी कि टोटल जो काम है वो 12 दिनों में समाप्त हो गया। टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होगा? 12 दिनों में समाप्त हो जाएगा। बहुत ही शानदार, आया समझ में? आगे देखते हैं। फिर इस सवाल ने कहा है, यदि वे इस पर 12 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। भैया अगर ए और बी 12 दिनों तक एक साथ कार्य किए, कार्य खत्म ना हो गया, तो कह रहा है तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है? कुछ नहीं शेष बचता है। आप इस सवाल को थोड़ा बदल लीजिए, कर लीजिए, यदि वे इस पर 11 दिनों तक कार्य करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर ए और बी दोनों कार्य करेंगे तो 12 दिन में हो जाएगा। ठीक है, बहुत सवाल को बदल लीजिएगा, जहां 12 लिखा मैं 11 कर लीजिएगा। कह रहा है, यदि ए और बी दोनों मिलकर के 11 दिन उस पर काम करते हैं, तो भैया ए और बी दोनों मिल गए और भैया कितने दिन काम किए? 11 दिन काम किए। और कितने की क्षमता से काम किए, तभी तो टोटल वर्क निकलेगा ना। भैया ए 1 की क्षमता से काम किया, बी 2 की क्षमता से काम किया, यानी कि कुल 3 की क्षमता से काम हुआ, यानी 11 दिन, हर दिन 3-3 यूनिट काम हुआ, हर दिन 3 दिन काम हुआ, तो 11 दिन में कितना काम होगा? तो
तो 11 गुणे 3 यानी कि कितना काम हुआ भैया? 33 यूनिट। 33 यूनिट काम हो गया, कहोगे हाँ 11 दिन उन दोनों ने मिलकर के किया तो कुल 33 यूनिट किया। समझ में आया? हाँ, जब ए और बी ने 11 दिन काम किया तो 33 यूनिट काम हुआ। अब कह रहा कितना काम बचा है, तो भैया 33 यूनिट काम हो गया, कुल काम कितना था? 3 यूनिट। भैया बचा कितना यूनिट है? बचा कितना है भैया? 3 यूनिट। भैया 3 यूनिट बचा है, कह रहा है जो 3 यूनिट बचा है इसको फ्रैक्शन में बता दो। मतलब भैया 3 काम बचा है 36 काम से ना, यानी कि 1/12 काम बचा है, यानी 1/12 काम शेष है। समझ गए? आगे तीसरा सवाल स्क्रीन पर लगा है, देखिए जवाब दीजिए। ए कैन डू 1/4 पार्ट ऑफ वर्क इन 9 days। बहुत शानदार है मेरे दोस्त, थोड़ा अलग भी। देखिए हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैं पकड़ने वाला हूं और हर एक टाइप के क्वेश्चन को आप भी अब करने वाले हैं मेरे दोस्त। ये टाइप समझ में आया? एक सवाल इस टाइप में होता है, ठीक है। अगला टाइप करते हैं। कह रहा है ए कैन डू 1/4 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 9 days, यानी ए जो है किसी काम का 1/4 भाग, किसी काम का 1/4 भाग 9 दिनों में करता है, ठीक है। और बी उस काम का 2/3 भाग। भैया बी उसी काम का, जो काम सेम होगा तभी सवाल बनेगा। ऐसे बी 2/3 भाग, उसी काम का 2/3 भाग 28 दिनों में करता है। बहुत लंबा समय ले लिया भाई। वर्किंग टुगेदर, साथ में कार्य करते हुए ए और बी पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? भैया कह रहा है ए किसी काम का 1/4 भाग 9 दिन में करता है, तो भैया वो पूरा काम कितने दिन में करेगा? देखो 1/4 भाग 9 दिन में, एक भाग कितने दिन में करेगा भैया? ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 36 दिन में नहीं करेगा पूरा काम, करेगा ना? हाँ ठीक है, लिख दो फिर। ए किसी काम को 36 दिनों में करता है, यानी सवाल ने हमसे यही कहा है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि बी जो है किसी काम का 2/3, यानी भैया कह रहा है किसी काम का, मान लेते हैं वो काम यक्स है, इस काम का 2/3, ठीक है, कितने दिनों में करता है? कहोगे 28 दिनों में करता है। बहुत ही आसान है। तो यानी वो इस काम को कितने दिनों में करेगा? भैया यक्स काम को वो कितने दिनों में करेगा? 28, ये उल्टा हो जाएगा ना, इधर आएगा तो 3/2 सॉल्व करेंगे तो 42 दिन हो जाएगा। यानी भैया बी ने उस काम को कितने दिनों में किया? 42 दिनों में। भैया 2/3 काम 28 दिन में, तो पूरा काम 42 दिन में। भैया बी ने पूरा काम जो है वो 42 दिन में कर दिया। बहुत ही शानदार। अब कह रहा है कि ए और बी मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे? हम यहां लिख देते हैं 36 और 42 यहां लिख देते हैं, ठीक है ना। ए कितने दिनों में कर रहा है? 36, बी कर रहा है 42। अब ये दोनों मिलकर के कितना करेंगे? सेम पहले जैसा प्रश्न बन गया, बन गया। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना बता रहा हूं। सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को उठाओ। बड़ा नंबर क्या है? 42 है, यानी कि 7 गुणे 6, ठीक है। 42 को लिख दिया 7 गुणे 6। अब 36 को अब क्या लिखोगे? 6 गुणे 6, 6 तो पहले से है ना, एक 6 लगा दो। ये आ गया एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया? 6 दूनी 12, 252 आ गया, ठीक है ना। ठीक है, एलसीएम निकालने आता होगा सभी को। अब आप 252 तो 36 से भाग कीजिए, कितनी बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। बहुत शानदार। यानी इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 7। अब 252 को 42 से भाग करेंगे तो 6 बार में जाएगा। इसकी एफिशिएंसी हो गई 6। यहां तक किसी को समस्या नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो भैया बताओ, पहले जैसा है सवाल की नहीं, ए प्लस बी उस काम को कितने दिनों में करेंगे? किस काम को? 252 यूनिट काम को, 252 यूनिट काम को। अच्छा, कौन कर रहा है? कहोगे ए और बी कर रहा है। ए किसकी एफिशिएंसी से? 7, बी की एफिशिएंसी से 6। ये दोनों ने मिलकर के काम किया, दोनों की एफिशिएंसी, दोनों की क्षमता जुड़ेगी ना। हाँ, ये 13 से भाग करो, ये कटेगा कि नहीं कटेगा? 13 कम 13, 122 नहीं कटेगा। इसको अब आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा। तो इतने दिनों में ए और बी काम को करेंगे, ठीक है ना। ठीक, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ मेरे दोस्त। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, बगल में क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन लगाइए, जबरदस्त ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना।
एक सवाल आप टाइम एंड वर्क का ले लीजिए कि आपके एग्जाम में एक सवाल तो पक्का आना है, चाहे आप जो भी एग्जाम दें, ठीक है ना। तो सीख लीजिए, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आसान टॉपिक होता है, ठीक है ना। चौथा है A can do 3/7 of work in 18 days। सेम जैसे मैंने क्या कहा, एक सवाल समझाऊंगा, दूसरा सवाल लगाऊंगा, सिखाऊंगा कैसे लगाना है। भैया कह रहा है ए किसी कार्य का 3/7 भाग 18 दिन में करता है। भैया ए किसी काम का 3/7 भाग 18 दिनों में करता है, ठीक है। और कह रहा है बी उसी कार्य का 2/5 भाग। सवाल ने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं, जो सवाल ने कहा वही लिख दिए। बी किसी काम का 2/5 भाग 16 दिनों में करता है। कहोगे जी सर जी। अब कह रहा है यदि ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। यानी पिछला सवाल की तरह सेम है। कहोगे हाँ भैया ए किसी काम का 3/7 भाग 18 दिन में, यानी कि भैया 3/7 भाग 18 दिन में हो रहा है। अगर वो हमको पूरा करना हो तो पूरा मतलब एक करना हो तो इसको मतलब इस तरफ ले जाओ तो उल्टा हो जाएगा। 18 गुणे 7/3 भैया जाएगा 42। यानी ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है। कहोगे 42 दिनों में कर रहा है। और बी किसी काम का 2/5 भाग, यानी कि 2/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है। कहोगे 16 दिनों में। तो भैया अगर उस काम का एक यूनिट पूरा काम करना हो तो कितने हो जाएगा भैया 16 गुणे 5/2। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई ना हो जाएगा तो काटोगे तो कितना दिन आ जाएगा 40 दिन आ जाएगा। कहोगे हाँ, यानी बी किसी काम को 40 दिनों में कर रहा है। अब मैं बता दूं इसको लिखना कैसे होता है। 3/7 भाग 18 दिन में 3 से 18 को काट दो, 6 बार में गया, फिर 7 का 6 में गुणा कर दो, ठीक है। डी का 2/5 भाग 16 दिन में, ऊपर वाले से इसको काट दो, 2/16 8 बार में गया, 5 से 8 में गुणा कर दो 40 दिन। जबरदस्त रहा, ठीक। नहीं कटेगा तो फ्रैक्शन में आएगा तो मतलब ये आ गया ना। ए किसी काम को 42 दिनों में करता है, बी 40 दिनों में करता है। अब अगर दोनों मिल जाए तो काम कितने दिन में होगा। तो एलसीएम ले लो मेरे दोस्त। मैंने क्या कहा, एलसीएम कैसे लेंगे, बड़े नंबर को उठाओ। बड़ा नंबर क्या है 42, क्या लिख सकते हो 7 गुणे 2 गुणा 3 लिख सकते हो। कहोगे हाँ। अच्छा अब है 40, 40 को क्या लिखोगे भैया 2 गुणे 20 होगा ना, यानी 20 तो है नहीं, ले लो भैया, यानी इसमें कुछ इंक्लूड ना रहे। ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 7 दूनी 14 3 42 42 84 840 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेने तो आता होगा ना, इसलिए मैं इसमें समय नहीं वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। एलसीएम आ जाएगा 840, ठीक है। एलसीएम लोगे आसान पड़ेगा, दोनों को मल्टीपल भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो बड़ा जाएगा सवाल, यहां मल्टीपल बन गया कोई दिक्कत नहीं। अब 42 से 840 को भाग दो, कितनी बार में जाएगा, ये शायद जाएगा 20 बार, मल्टीपल नहीं बनाया, 20 बार में जाएगा। आप चाहते हैं दोनों को गुणा करके भी यहां लिख सकते थे, लेकिन यहाँ बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे तो सवाल समझ लगाने में समय लगेगा ना, हमें सवाल को कम समय में करना है, ठीक है। हम चौथा सवाल कर रहे हैं। अब 840 को हमें 40 से भाग करना है, 0 से 0 कट जाएगा, जाएगा 21 बार में। यहां तक किसी कोई समस्या। अब कह रहा है ए और बी मिलकर के काम को कितने दिनों में करेंगे। भैया ए प्लस बी मिलकर के काम को कितने दिनों में करेंगे, किस काम को 840 यूनिट काम को। 840 यूनिट काम को ए और बी मिल गए तो ए और बी की इफिशियंसी भी मिल गई, यानी 20 और 21 दोनों मिल गया तो कितना आ गया भैया 41, ठीक है। इतने दिनों में काम को करेंगे। सिंप्लीफाई होगा नहीं, आप इसको चाहे मिक्स फ्रैक्शन मिश्रित में बना करके लिख दीजिएगा, ठीक है। समझ गए, यानी इस प्रकार की मैंने देखो ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, इसी टाइप के सवाल भी है। अब ए किसी काम का 1/2 भाग इतने दिन में करता है, बी उसका 4/5 भाग इतने दिन में करता है, अब बताओ कितने दिन में करेंगे, वैसा टाइप भी हो गया, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं 5वें सवाल की तरफ। क्या है 5वां सवाल देखते हैं, फिर मजा आएगा मेरे दोस्त, पक्का है मजा तो आना है आज, क्योंकि अर्थमेटिक में एक बेहतरीन सा टॉपिक मैंने लिया है कि ताकि आपको समझ में भी आए और मजा भी आए और पेपर में आपका सवाल भी न छूटे। कह रहा है जेम्स किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। अब देखो अभी तक 2 लोग काम करने वाले थे, अब 3 लोग आ जाएंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, ठीक है। जेम्स को मैं जे लिख रहा हूं, जेम्स किसी काम को 6 दिनों में करता है।
जेम्स को जे लिख रहा हूं, किसी काम को 6 दिनों में करता है। विलियम 8 दिनों में, यानी विलियम को मैं लिख रहा हूं डब्ल्यू से, 8 दिनों में करता है, ठीक है। और भैया पेटर जो है वो 12 दिनों में करता है, भैया पेटर जो है वो 12 दिनों में करता है, ठीक है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है जेम्स, विलियम और पेटर द्वारा एक साथ कार्य करने में लिया गया समय ज्ञात करें, यानी एक साथ में वो इस काम को कितने समय में करेंगे। सिंपल है, जैसे बताया, कोई मैंने क्या कहा, जो तरीका बताऊंगा हर सवाल में अप्लाई होगा तभी बताऊंगा, ठीक है। रेशियो से जाते यहाँ रेशियो में भी बन जाता है, लेकिन थोड़ी दिक्कतें होती, हमें आसान करना है सवालों को, तो आसान करते हैं मेरे दोस्त। एलसीएम लीजिए इसका मेरे दोस्त, 6 और 8 24 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा जल्दी बोलो। 6 8 12 का एलसीएम 24। दिमाग में होना चाहिए सतासा कि 12 दूनी 24 होगा, 8 से भी 24 कट जाएगा, 6 से भी 24 कट जाएगा, एलसीएम भी 24 होगा। एलसीएम वही होता है ना जो सबसे कट जाएगा, गुड, सबसे छोटी संख्या। अच्छा 24 को 6 से भाग करो, होगे 4 गया। 24 को 8 से भाग करो, होगे 3 गया। 24 को 12 से भाग करो, होगे 2 गया। तो भैया इनकी जो इफिशियंसी है क्या है, जेम्स 4 यूनिट काम करेगा एक दिन में, तो विलियम 3 यूनिट काम करेगा, और ये पेटर थे 2 यूनिट काम करेंगे, तभी तो 12 दिन में 24 यूनिट काम कर लेंगे। ये 8 दिन में 3 की इफिशियंसी से 24 यूनिट काम करेंगे, ये 6 दिन में 4 की इफिशियंसी से 24 यूनिट काम करेंगे। आप देख लेना, मैंने जो आपको बताया है कि अगर वर्क बराबर है, कार्य बराबर है, तो ये जो समय है ना, इसका ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही आएगा अनुपात, ठीक है ना, ठीक है। अब कह रहा है काम को तीनों कितने दिनों में करेंगे, भैया जेम्स प्लस विलियम प्लस पेटर काम को कितने दिनों में करेंगे, किस काम को, 24 यूनिट काम। और भैया तीनों कर रहे हैं तो तीनों की इफिशियंसी भी जुड़ेगी, यानी कि 4 3 7 2 9, यानी 9 इतने दिनों में करेंगे। सिंपल सी बात है, 3 से कट रहा है क्या, काट दो, 3 8 24, 3 3 9, 8/3 आ गया। अच्छा इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी नहीं लिख पाओगे, लिख देता हूं, 3 दूनी 6, 2/3, 2 से ही 2/3 दिनों में काम हो जाएगा मेरे दोस्त। मजा आ गया। अब मैंने क्या कहा, एक सवाल 2 सवाल 3 सवाल समझाने में वक्त लगेगा, आगे के सवाल आप खुद दिमाग में कर लेंगे। ये है खासियत इस अलजेब्रा के टाइम एंड वर्क की, ठीक है मेरे दोस्त। जहां ना समझ में आए कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे दोस्त। अब करते हैं सवाल नंबर 6। 9 सवाल लेकर के आया हूं, समय कितना भी लगे पूरा लगवा के जाऊंगा आज, क्योंकि सीएचएल का भी नोटिफिकेशन आ गया है, 1600 वैकेंसियां आई हैं, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, तो करिए, साथ में हम भी करते हैं, आप भी करिए। चलिए सवाल नंबर 6 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। If A alone can do a job in 72 days, good. यदि A अकेला किसी काम को 72 दिनों में कर सकता है, बहुत शानदार मेरे दोस्त। A किसी कार्य को 72 दिनों में कर सकता है। सवाल ये बदला है, सवाल को पढ़िए। कह रहा है then in how many days can B alone do the work, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। अभी तक क्या था, ए कितने दिनों में करेगा दे देता था, बी कितने दिनों में करेगा दे देता था, और पूछता था दोनों साथ में कितने दिन में करेंगे। अब सवाल कह रहा है ए तो 72 दिन में काम कर रहा है, और कह रहे हैं कि भैया बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा यदि वे दोनों मिलकर के काम को 40 दिनों में करते हैं। यानी ए अकेला कितने दिनों में किया, 72 दिनों में, और कहा दोनों मिल गए, यानी ए प्लस बी मिल गया और इसने काम किया 40 दिनों में। तो अब बताओ मेरे भाई, ये दोनों इस काम को 40 दिनों में किए, ए अकेला 72 दिनों में किया, तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा बताओ मेरे दोस्त। बताता हूं, देखो ये भी समझिएगा, समझदार को समझ जाओ। इसका एलसीएम तो ले ही लोगे, क्या आएगा, 360 आएगा क्या, ठीक है। अब 360 से 72 को भाग करो, सॉरी 360 को 72 से भाग करो, एलसीएम को भाग करोगे ना, तो भैया जाएगा 5 बार में जाएगा, लिख दो। हाँ, ये 360 को 40 से भाग करो, कितनी बार में जाएगा, कहोगे 9 बार में जाएगा। अब कुछ दिमाग में घंटी बज रही है, करना क्या है, कुछ समझ में आ रहा है क्या करना है, हाँ कुछ नहीं पढ़ रहा,
बताता हूँ फिर। भैया ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता कह रहे हो 5 है, कह रहे हो ए की क्षमता 5 है और ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 9 है। लिख लो ए प्लस बी की जो क्षमता है वो 9 है। अच्छा, जब ए की क्षमता 5 है तो बी की क्षमता कितनी है? क्योंकि ए की क्षमता 5 है और दोनों की क्षमता 9 है, यानी कि बी की क्षमता कितनी है? 4 है ना। समझ गए? अब भैया बी की क्षमता है 4 और काम है 360, तो बी कितने दिनों में काम करेगा नहीं बता पाओगे। यानी भैया बी कितने दिनों में काम करेगा? किस काम को? 360 यूनिट काम को। तो 360 यूनिट काम को बी को करना है। भैया नीचे क्या रखते हैं? क्षमता रखते हैं ना। तो बी की क्षमता कितनी है? 4 है, तो 4 से भाग ना कर देंगे। यानी कितने दिनों में बी काम को करेगा? 90 दिनों में नहीं करेगा, 90 दिनों में। अब बताओ, समझे? अगर किसी का भी दे दे, ए अकेला दे दे, बी अकेला दे दे, दोनों का दे दे, तो नीचे दोनों का क्षमता रखेंगे। अब बी अकेले का पूछ लिया निकालो, तो नीचे बी की क्षमता रख दी। ए की क्षमता मालूम चल गई और दोनों के साथ में क्षमता मालूम चल गई। अच्छा कहें ए के पास 5 रुपया और ए और बी को मिला के 9 रुपया है, तो बी के पास कितना रुपया? तो 4 रुपया। तो भाई 4 तो क्षमता है। अगला करते हैं मेरे दोस्त, सवाल संख्या 7। सवाल संख्या 7 पे जाते हैं। सवाल नंबर 7 करते हैं मेरे दोस्त, और मजे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन ढंग से, बड़ी आसानी के साथ। कहा है ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू 30% ऑफ द वर्क इन 9 days। अच्छा, कह रहा है, अब सवाल को बदलना तो जरूरी था, एक ही सवाल को बार बार बताऊंगा, आप लोग भी बोर होंगे, अलग तरीके से लाऊंगा, मजा भी आएगा। कह रहा है ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 9 दिन में 30% कार्य कर सकते हैं। यानी भैया ए और बी, ए प्लस बी अगर मिल जाएं तो भैया ये जो है ना 30% काम को 9 दिनों में करते हैं। भैया 100% काम को नहीं, 30% काम को 9 दिन में करते हैं। अगला कह रहा है बी अकेला उसी काम को 25 दिनों में करता है। अकेला यदि कोई काम 100% होगा अपने आप में, यानी कहा बी अकेला उसी काम को, यानी बी 100% काम को कितने दिन में करता है? 25 दिन में करता है। भैया बी इस काम को अकेला 25 दिन में करता है। बहुत ही शानदार ना। आगे कह रहा है, अब बताओ ए उसी काम को कितने समय में पूरा करेगा? भैया पिछली की तरह नहीं है, उसमें ए का अकेला दे दिया था, ए और बी का दे दिया था, और आपसे बी का पूछा था। यहां बी का अकेला दे दिया है, ए और बी का दिया है, लेकिन पूरा नहीं दिया है। कह रहा है कि भैया ए और बी जो है ना वो 30% काम 90 दिन में करते, 9 दिन में करते हैं। भैया 30% जो काम है वो 9 दिन में करते हैं। काम अपने आप में कितना होता है मेरे दोस्त? 100 होता है। तो 1% काम पहले निकाल लो, 1% काम कितने दिन में होगा? कहोगे 9/30 दिन में तो होगा, 9/30 दिन में होगा। काम अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? काम अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। यानी भैया 100% काम कितने दिन में होगा मेरे दोस्त? ये होगा 9/30 × 100। होगा कि नहीं होगा? होगा। काटो इसको, ये गया 3 तिहाई 9, 3 दहम्मा 30। सवाल थोड़ा सा गड़बड़ है। सवाल गड़बड़ इसलिए है, कह रहा है ए और बी 30% काम 9 दिन में करते हैं, तो 100% काम कितने दिन में करेंगे? 30। यहां तक किसी कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, यानी ए और बी इस काम को कितने दिन में करेंगे? 30 दिन में। मैं लिख देता हूं। सवाल गड़बड़ कहां है शायद आप लोग समझ गए होंगे। अगर ए और बी मिलकर के 30 दिन में करते हैं, बी अकेला 25 दिन में कैसे करेगा? इसको इससे ज्यादा लगना चाहिए ना। अकेला करा तो ज्यादा समय लेगा ना। इसको बदल दो सवाल को, इसको 30 की जगह, ये समझ में आ गया ना, इसको हटा दो, इस सवाल को बदल लो और 30 की जगह कुछ और कर लेते हैं। 30 की जगह हम 40 कर लेते हैं, ये 25 का 40 कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि भैया ए और बी किसी काम को जब 30 दिन में मिलकर के कर रहे हैं, अगर बी अकेला 25 दिन में कर रहा है तो दोनों मिलकर कम दिन लगाएंगे ना। सवाल गलत था, सवाल सही था। बी 40 दिन में करता है, ए और बी 30 दिन में करता है। अब पूछा ए कितने दिन में करेगा? एलसीएम ले लो मेरे दोस्त, कितना आएगा? 120 आएगा। हाँ, तो 30 से 4 बार हो जाएगा 120।
ये 40 से 120 3 बार में जाएगा, ठीक है। अच्छा भैया बी की क्षमता कितनी है? 3 है, और ए और बी दोनों की क्षमता कितनी है? 4 है, यानी कि ए की क्षमता तो 1 है, यानी ए की क्षमता 1 है, तभी तो भैया बी की क्षमता दिया है 3, सवाल में दिया है, हमने तो कहा नहीं। भैया बी की क्षमता है 3 और दोनों मिलकर 4 की क्षमता से काम कर रहे हैं, एक मतलब ए की क्षमता 1 यूनिट है काम करने की, ए की क्षमता है ये की। अब ए इस काम को कितने दिनों में करेगा बताओ जरा? पूरा काम कितना है? कहोगे 120 है, पूरा काम तो 120 है। अब भैया जब पूरा काम 120 है तो भैया ए की क्षमता कितनी है? 1 ही तो है, यानी एक दिन में 1 यूनिट तो करता है काम, तो पूरा काम तो 120 यूनिट है, 1 से भाग कर दो, यानी पूरा काम को कितने दिनों में करेगा? 120 दिनों में करेगा कि नहीं करेगा? समझ गए? आया? जबरदस्त। ये एक ही प्रकार के कई सवाल बनते हैं, तो तरीका सेम होता है, सवाल को पूछने का तरीका अलग होता है, बस 2 सवाल और बचते हैं, उसको जबरदस्त तरीके से करके और फिर आगे की क्लास कल करेंगे मेरे दोस्त। सवाल संख्या 8, कल मैं अल्टरनेट वाला लूंगा, यानी कि ए और बी, ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है। अगर ए और बी एक दिन ए आए एक दिन बी आए, एक दिन ए आए एक दिन बी आए, तो काम कितने दिन में होगा? ये कल करेंगे, शायद आज ही होगा, नहीं कल होगा, आज नहीं। इसको कह रहा है ए और बी एक इमारत की दीवारों को 25 दिनों में पेंट कर सकते हैं, यानी भैया एक दीवार है उसको पेंट कर रहे हैं इमारत को, ठीक है ना। ए और बी मिल करके इसको 25 दिनों में पेंट कर रहे हैं, बहुत ही शानदार। और कह रहा है ए अकेला इस काम का 1/3 15 दिनों में कर सकता है। भैया कह रहा है ए इस काम का 1/3 15 दिनों में करता है, ठीक है ना। तो ए इस काम का पूरा कितने दिनों में करेगा? हमने क्या कहा था? इससे इसको काटो तो ये तो 1 है, तो कोई मतलब ही नहीं, इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ए भैया इस पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? कहोगे 45 दिनों में करेगा। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, ए इस काम को किया भैया 45 दिनों में, बहुत ही शानदार। अब कह रहा है अकेले बी इमारत की दीवारों को कितने दिनों में पेंट करेगा? बताओ अकेला बी कितने दिनों में पेंट करेगा? पिछले जैसा सवाल है, अब ना लगा पाओ तो बेकार है। करते हैं, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? 5 9 45, 5 हम 25, 225, ठीक है। अब 225 25 से कितनी बार में जाएगा सर? 9 बार में जाएगा, लिख लो। अच्छा 225 45 से कितनी बार में जाएगा? शायद 5 बार में जाएगा, सही बात। अच्छा ए की क्षमता कितनी आ गई? कहोगे 5 आ गई, और ए और बी की मिला के क्षमता कितनी आ गई? कहोगे 9 आ गई। भैया ए की क्षमता 5 है और दोनों की क्षमता 9 है, यानी कि बी की क्षमता कितनी है? 4 है। बी की क्षमता कितनी है दोस्त? 4 है। अच्छा अब कह रहा बी इस काम को, इस इमारत को कितने दिनों में पेंटेगा? भैया पेंटना कितना है? 225 में पेंटना है, तो 225 में पेंटना है, बी को पेंटना है 225, एक दिन में कितना पेंटता है? 4 यूनिट, तो 4 से भाग कर दो, आ गया। अब मिक्स में चेंज ना कर लो ना, 4 पंचे 20, 25 आया, लो आ गया 56 से बटा 4 दिन में। इतने डेज लगाएगा बी पेंट करने में मेरे दोस्त। ओके, देखो जैसे पहला सवाल वैसे ही सारे सवाल जा रहे हैं, तो समय तो लगना नहीं है मेरे दोस्त। अब आज का आखिरी सवाल में हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर होगा हमारा 9। सवाल कह रहा है, हाँ ये सवाल अलग प्रकार का हो गया, देखते हैं इसको, इसकी भी हम पोस्टमार्टम कर देते हैं। कह रहा है एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक लड़का लिख दिया है, उसको हटा देना, ठीक है ना, तो उसको कर देना एक पुरुष। एक पुरुष अकेला उस काम को 15 दिनों में कर सकता है, सेम तो है। यानी कह रहा है एक पुरुष है, यानी एक मैन है, और एक वोमैन है, ये इस काम को 12 दिनों में करते हैं, और जो मैन है ना वो अकेला इस काम को कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में करता है। बहुत ही शानदार, नहीं लगा पाओगे। कह रहा हूं वो महिला जो है ना, वो महिला ही पूछा है ना, हाँ कि वो जो लड़की है
वो इस काम को कितने दिन में करेगी, यानी जो महिला है वो इस काम को कितने दिनों में करेगी। भैया कर नहीं लोगे, सीधे लो एलसीएम, जल्दी से जल्दी करो। 60 लोगी, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। मेल की इफिशियंसी 4 है तो मेल की इफिशियंसी 4 है, दोनों की इफिशियंसी 5 बनाना है, यानी ओमेन की जो क्षमता है वो 1 होगी। और ओमेन इस काम को कितने दिनों में करेगी भैया, 60 काम को करना है, एक ही क्षमता से करेगी, यानी कुल 60 दिनों में वो लड़की जो है, वो ओमेन जो है, इस काम को कंप्लीट करेगी। यहां बताओ किसी कोई समस्या? तो दोस्त ये आज के 9 सवाल हमारी स्क्रीन पर थे और आपकी स्क्रीन पर थे। देखिए मजा आया इन 9 सवाल में कि नहीं आया। इसका पीडीएफ आपको आज शाम तक आज शाम तक टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर टेलीग्राम का नहीं दिया गया होगा तो शाम तक देख लीजिएगा, दे दिया जाएगा, क्योंकि चैनल अभी बनाना होगा। चैनल बना करके वीडियो डाल करके लिंक दे दूंगा, ठीक है दोस्त। तो मिलेंगे कल फिर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, और ऐसे अगले सवालों पर हम आगे बढ़ेंगे और टाइम एंड वर्क को इतनी बेहतरीन ढंग से खत्म करेंगे। 1 सवाल से 2 सवाल आपके एग्जाम में आएंगे और आप 4 नंबर लेकर के आएंगे अगर 2 सवाल आते हैं दोस्त, ठीक है दोस्त। फिर मिलेंगे आपसे कल, तक के बाय बाय।